Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have seen how to draw, how to construct pie chart and how to give answers related to pie chart, right? So now we are going to start exercise 8.2, 5.2 sorry. So first question, survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the finding of the survey. From this pie chart answer the following. हमें एक सर्वे दिया हुआ है जो यंग पीपल अभी कौन सा म्यूजिक ज्यादा पसंद कर रहे हैं उसका सर्वे दिया हुआ है पाई चार्ट से. सो हमें पाई चार्ट को देख के कुछ आंसर्स देने हैं. बट सर्वे कैसा है पहले देख लेते हैं. सर्वे में जो लाइट म्यूजिक है, लाइट म्यूजिक कितना परसेंट है? 40%. फोक म्यूजिक 30%, क्लासिकल 10% and semi classical 20%. Right? So we have to give some answers related to this. The first one is, if 20 people like classical music, how many young people were surveyed? अगर 20 people classical music like कर रहे, classical music 10% है, ठीक है. So young people कितने होंगे उसमें वो हमें फाइंड करना है, यानी हमें नंबर ऑफ पीपल्स फाइंड करना है, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज, इफ 20 पीपल्स सॉरी इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, सो वी हैव टू फाइंड यंग पीपल कितने होंगे. सो यंग पीपल्स आर, सो देयरफॉर young people surveyed equals to 20 people क्लासिकल म्यूजिक को लाइक कर रहे हैं, ठीक है. सो हमें यंग पीपल की बात है तो यंग पीपल कितने सर्वेड हो गए, ठीक है. अब 20% यानी हमारा टोटल कितना परसेंट होता है? 100% होता है. टोटल हमारा 100% होता है, ठीक है. 10% लाइक कर रहे हैं 20 पीपल को, सो 100% कितना लाइक करेंगे? 100% लाइक इक्वल्स टू 100% कितना लाइक करेंगे? सो 20 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10. 10% लोग ऑलरेडी लाइक कर रहे हैं 20 पीपल को, सो वो 10 डिवाइड हो जाएगा और जो टोटल है उसको हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. 10% इसको फॉलो अप कर रहे थे और तो 100% के लिए हमें फाइंड करना था. हमें पता है कि 10 लोग 10% ही 100 में से 10 लोग ही 20 लोगों को लाइक कर रहे हैं. सो टोटल 100 में से कितने लोग किसको कितने फॉलो करेंगे, ठीक है. सो 100% के लिए हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और 20 को, और ये 10 को डिवाइड कर देंगे, ठीक है. राइट. सो ये हमारा हो जाएगा विच इज इक्वल टू, ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा. सो 2 into 100 इज 200, ठीक है. यानी 200 ओवरऑल पीपल क्लासिकल म्यूजिक को फॉलो अप कर रहे हैं. सो देयरफॉर मैं लास्ट में लिख सकता हूँ, देयरफॉर 200 यंग पीपल सर्वेड फॉर क्लासिकल म्यूजिक. राइट. क्लियर हो गया कैसे करना है फाइंड, ठीक है. 10 में 10 29% में 20 है तो 100% के लिए कितना? तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड. राइट. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. लेट अस डू द नेक्स्ट वन. सो क्वेश्चन 2 इज, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. कौन सा म्यूजिक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को पसंद है वो तो हम इस पे से बता सकते हैं. ज्यादातर कौन सा है? लाइट म्यूजिक. सो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं कि लाइट म्यूजिक, देयरफॉर लाइट म्यूजिक is liked by maximum number of peoples. Right. So ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन. पहला पता चला, सेकंड पता चला. नाउ थर्ड वन, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each would they get? अगर एक कंपनी है, कैसेट कंपनी है, हर एक के लिए 1000 मूवीज बना रही है, तो लाइट में कितनी सीडीज आएगी? फोक में कितनी सीरीज होगी, क्लासिकल में, सेमी क्लासिकल में, ऐसे कितनी
सीरीज वो लोग बना पाएंगे। ठीक है, सुनना थर्ड, ये मैं रफ कर रहा हूँ, थर्ड के लिए मैं पूरा वर्क कर रहा हूँ अलग से। थाउजेंड सीरीज मेड बाय कैसेट कंपनी फॉर each musical हर एक म्यूजिक के लिए कितने 1000 सीरीज बना रहे। सो हमें हर एक के लिए फाइंड करना है। सो मैं पहले लाइट की बात करूं, सो फॉर लाइट, मैं लाइट की बात करूं तो 40% है 1000 सीरीज बना रहे, यानी 40% ऑफ 1000 मुझे पता लगाना है ना। 1000 सीरीज में से 40% कितनी होगी वो हमें फाइंड करना है, यानी ये हो जाएगा हमारा 40/100, या तो आप लिख सकते हो 40 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 100। 40% यानी 40% यानी 40/100 ऑफ 1000 यानी मल्टीप्लाई बाई 1000, राइट। तो यहाँ पे 2 0 कट, आंसर इज 400, राइट। यानी मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि 400 सीरीज बन रही है, तो देयरफॉर 400 सीरीज मेड फॉर लाइट म्यूजिक, राइट। लाइट म्यूजिक के लिए 400 बन रही है। वैसे ही फॉर फॉल, फॉल के लिए कितने बनेगी? सो फॉल कितने परसेंटेज है? सो 30%। सो 30% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा? 30/100 इंटू 1000। 30% परसेंट यानी टोटल 100 हो जाएगा इंटू मल्टीप्लीकेशन में 1000, और आप ऐसा भी लिख सकते हो 30 इंटू 1000/100। सो यहाँ पे ये 2 0 में कैंसिल कर दूं, 30 इंटू 10 क्या बचा? 300। तो 300 यहाँ पे आ गया आंसर। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर 300 सीरीज मेड फॉर फॉक म्यूजिक, यानी फॉक म्यूजिक के लिए कितने सीरीज बन रही है? 300 सीरीज। क्लियर। तो ये हम दो के लिए फाइंड किया। वैसे क्लासिकल और सेमी क्लासिकल के लिए बचा है। सो कमिंग फॉर क्लासिकल, सो फॉर क्लासिकल के लिए कितनी होगी? तो हम फाइंड कर देते हैं। क्लासिकल कितना है? 10%। सो 10% ऑफ 1000 हमें फाइंड करना है, यानी 10/100। 10% यानी 10/100 इंटू 1000। यहाँ पे मैं 2 0 कट कर देता हूँ। 10 इंटू 10 कितना बचा? 100। यानी क्लासिकल के लिए कितनी सीरीज बन रही है? 100 सीरीज। सो देयरफॉर 100 सीरीज मेड फॉर क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है। वैसे ही अब लास्ट में कौन सा बचा? सेमी क्लासिकल। So for semi classical, सेमी क्लासिकल की बात करें तो कितना परसेंट है सेमी क्लासिकल? 20%। सो 20% ऑफ कितना फाइंड करना है हमें? 1000, यानी ये हो जाएगा 20/100। 20%, तो 20/100 मल्टीप्लाई बाय कितना है? 1000। तो यहाँ पे 2 zeros कैंसल आउट। 20 इंटू 10 इज 200, यानी टोटल कितनी बन रही है? 200 सीरीज। So therefore 200 series made for semi classical music। देखो आप टोटल कर दो, 1000 आ रहा है तो आपका आंसर सबके सही है। इसके 400, 400 प्लस 300, 700 प्लस 100, 800, 800 प्लस 200, 1000 बन गए। सो हमें ऐसे फाइंड करना है। ठीक है। पहले हमने क्लासिकल के लिए कितने पीपल थे वो फाइंड किया। 10% के लिए 20 पीपल थे। सो 100% के लिए कितना? तो 100 इंटू 20/10। सो हमें मिल गया 200 पीपल फॉर फर्स्ट क्वेश्चन सेमी क्लासिकल के लिए, यंग पीपल सर्वे। सेकंड, कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा सबको पसंद है? तो लाइट म्यूजिक सबसे ज्यादा 40%, तो ऑब्वियसली उसको ही पसंद होगा। फिर हमें थर्ड में फाइंड करना था, हर एक में 1000 सीरीज बन रही है। सो हर एक के पास कितने कितने सीरीज होगी वो हमें पता लगाना था।
तो अगर 40% की बात करें तो 40% ऑफ 1000 यानी 40 इंटू 1000 बाय 100, वैसे 30 इंटू 1000 बाय 100, 10 इंटू 1000 बाय 100 एंड 20 इंटू 1000 बाय 100, राइट। तो हमें ऐसे सब फाइंड करना था। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? पाई ग्राफ ऑलरेडी हमें दिया था, उसके रिलेटेड हमें कुछ बताना यानी लिखना है, आंसर्स लिखने थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 2 is, we have given a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 season rainy, winter and summer। 360 पीपल का वोटिंग लिया है, उनकी फेवरेट सीजन कौन सी है, रेनी सीजन, विंटर सीजन और समर सीजन, ठीक है। सो पहले हमें सीजन और दिया, नंबर ऑफ वोट्स दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ उसमें सीजन और नंबर ऑफ वोट्स दिया हुआ है। सीजन, नंबर ऑफ वोट्स। सीजन में पहला दिया हुआ है समर, फिर दिया हुआ है रेनी, देन विंटर। समर में 90 लोग का वोट है, रेनी में 120 का वोट है और विंटर में 150 का वोट है। और टोटल कितने पीपल से, टोटल 360 पीपल। वो यहां पर लिख देते हैं हम टोटल। ठीक है, यानी 360 पीपल का सर्वे लिया है, उसमें से उनको कौन से सीजन ज्यादा पसंद है। तो समर में 90 पीपल को सबसे ज्यादा समर पसंद है, 120 पीपल को रेनी पसंद है और 150 पीपल को विंटर पसंद है, राइट। अब इसके हमें कुछ क्वेश्चन आंसर है और पाई चार्ट साइड ड्रॉ करना होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सीजन गेट द मोस्ट वोट्स। कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिलेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे सही मिल रहा है, कौन सा, विंटर सीजन। सो फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, फर्स्ट का आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट का आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या था, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। सो विंटर सीजन आ जाएगा, विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन था, ठीक है। नाउ सेकेंड वन, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हमें क्या करना है, सेंट्रल एंगल फाइंड करना है हर एक सेक्टर के, ठीक है, हर एक सेक्टर के सेंट्रल एंगल फाइंड करना है। सो उसके लिए हमें इनफ्रैक्शन और पूरा टेबल ही बना दूं मैं, सो वही इजी रहेगा। सो सेकेंड क्वेश्चन में यही लिख देता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये आपका है क्वेश्चन ही, बट इसमें ही हमारा जो सेंट्रल एंगल हम इसमें ही टेबल बना के फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या चाहिए, इनफ्रैक्शन चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, इनफ्रैक्शन। इनफ्रैक्शन फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं सेंट्रल एंगल, राइट। इनफ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें दिया हुआ है उसका टोटल में से डिवाइड कर दो, यानी टोटल 90 दिया हुआ है, तो 90 डिवाइडेड बाय 360, 120 डिवाइडेड बाय 360 एंड 150 डिवाइडेड बाय 360, ये हमारा हो गया इनफ्रैक्शन। अब सेंट्रल एंगल फाइंड करना है तो हम सेंट्रल एंगल में क्या करते हैं, ये जो इनफ्रैक्शन है उसमें सेंट्रल एंगल यानी हमारा पूरा सर्कल का हमारा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो हम 360 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। यानी ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360, वैसे ये 120 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360, 150 डिवाइड बाय 360 इंटू 360, ये हो गया हमारा सेंट्रल एंगल। एंगल हमें लिखना है क्या क्या मिला हमें, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर्स क्या मिले, ये तो कट ही हो जाएगा, यानी 90 ये कट हो जाएगा, 120 ये कट हो जाएगा, 150, यानी हमें ये एंगल्स मिले, राइट। सो
इसको अब हमें क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन है, इसको हमें क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल एंगल फाइंड कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था कौन सा सीजन सबसे ज्यादा वोट मिला, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 150 यानी विंटर सीजन आएगा। सेकंड में हमें फाइंड करना है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए मैं उसमें टेबल बना रहा हूँ। तो उसके लिए पहले इन फ्रैक्शन हम फाइंड करते हैं, यानी जो नंबर ऑफ वोट्स है उसको टोटल से डिवाइड कर दो, 90/360, 120/360, 150/360, और सेंट्रल एंगल में उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इंटू 360, दिस इंटू 360 इंटू 360। तो ये हमारा हो गया सेंट्रल एंगल 90, 120, 150 डिग्री। समर के लिए 90 डिग्री, रेनी के लिए 120 डिग्री और विंटर के लिए 150 डिग्री, राइट। अब इसके रिलेटेड हमें थर्ड में क्या करना है, पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सो थर्ड क्वेश्चन इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट के लिए आप कितने भी सेंटीमीटर का रेडियस है, कितने भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दो पहले। कितने भी सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देना है। अभी एंगल्स ड्रॉ करने हैं। अब देखो एंगल्स के लिए आप क्या करना, प्रोट्रैक्टर का यूज करना, क्योंकि मेरे पास अभी प्रोट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं, ठीक है। प्रोट्रैक्टर से आपको मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाएगा, मुझे पता है। प्रोट्रैक्टर से एंगल आपको मेजर्स करने, ठीक है। सो पहला है, अगर मैं ये वाला सेंटर ले लेता हूं, सो पहले एक रेडियस ले लो यहाँ पर, यानी ये हमने कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, रेडियस है हमारा, ठीक है। अब पहला है 90 डिग्री। सो 90 डिग्री आपको पता है स्ट्रेट ही आने वाला है ऐसे। और आपको प्रोट्रैक्टर से ना करना हो तो आप एक काम कर सकते हो, राउंडर से यहाँ पे कर सकते हो, आपको आता है 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। आपने प्रीवियस उसमें सीखा है क्लासेस में। सो ये 90 हमारा हो गया। देन 120 की बात करें, सो 120 हमारा कैसा होगा, कहीं पे 90, 180, 120, तो हमारा कहीं पे ऐसा होगा 120, और ये बचा है कितना हमारा 150। ये मैंने रैंडमली लिया है, प्रोट्रैक्टर से करना वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। यानी हमें ये जो मिला कौन सा मिला, समर, ये जो है वो रेनी है, और ये जो है वो विंटर है, ठीक है। सो ये हमारा है पाई चार्ट, ओके क्लियर। पाई चार्ट आपको एंगल से करना है, एंगल दिया हुआ है हमें, आपको उसमें प्रोट्रैक्टर से मेजरमेंट करना है, ऐसे डायरेक्टली रैंडमली मेरे जैसे मत करना। मेरे पास राउंडर में प्रोट्रैक्टर अवेलेबल नहीं है अभी बेटा, इसलिए, ठीक है। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड वन। So question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, आपको पाई चार्ट ही ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको कुछ डेटा दिए हुए, सो पाई चार्ट ही ड्रॉ करना है। सो आपको पाई चार्ट क्या करना है, होमवर्क में ड्रॉ करना है, ठीक है। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करना है पता चल गया। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, 18, 9, 6, 3, टोटल 36 है। इसके पाई चार्ट हमें ड्रॉ करना है, तो क्या करो, पहले इनफ्रैक्शन फाइंड कर दो। इनफ्रैक्शन है 18/36, 9/36, 6/36, 3/36, देन सेंट्रल एंगल तो 360 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर उसको हमें पाई चार्ट में एंगल्स प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक पाई चार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेट अस ड्रॉ। यहाँ पे हमारा है मैथमेटिक्स,
90 डिग्री है, ठीक है। SST 65 डिग्री, साइंस 80 डिग्री, 70 डिग्री हिंदी, हिंदी 70 डिग्री, एंड बचा क्या, इंग्लिश, इंग्लिश 55 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं क्या दिया हुआ है हमें। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If total marks is the 540, answer the following question. अब यहाँ पे कुछ जो मार्क्स दिए वो हमें एंगल्स में दिए हुए, ठीक है। अब अगर टोटल उसके पास 540 मार्क्स है, टोटल मिला के सब में मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, हिंदी मिला के टोटल कितने 540 स्कोर किए अगर, सो हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देखने हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स किसके लिए स्कोर कर रहे हैं वो हमें पहले फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबका मार्क्स फाइंड करना पड़ेगा। सो मैं क्या कर देता हूं, एक टेबल ही बना देता हूं, ठीक है। टेबल में यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे एंगल आ जाएगा, राइट। सो हमारा यहाँ पे है सब्जेक्ट, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री मैथमेटिक्स के लिए, एसएसटी के लिए 65 डिग्री, साइंस के लिए 80 डिग्री, हिंदी के लिए 75 डिग्री और इंग्लिश के लिए 55 डिग्री, राइट। इतना हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। टोटल एंगल कितना होता है हमारा, टोटल एंगल 360 डिग्री होगा। सॉरी, यहाँ पे 70 डिग्री। तो अब इसका टोटल एंगल देखो, टोटल एंगल आपका 360 डिग्री ही होगा। 5 + 5 10, 1 कैरी 10, 10 और 14 24, 24 और 12 36, ठीक है। तो ये 360 डिग्री हुआ। अब मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए वो लिखना है हमें, मार्क्स ऑब्टेन। सो हमें यहाँ पे देखो सेंट्रल एंगल हम नहीं फाइंड कर रहे। सेंट्रल एंगल में क्या करते थे हम, जो हमें मार्क्स कुछ दिए होते थे तो मार्क्स में से हम टोटल मार्क्स में को डिवाइड करते थे और एंगल फाइंड करने के लिए 360 से मल्टीप्लाई करते थे। बट हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ, हमें मार्क्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये 90 को 360 से डिवाइड करो, 90 डिग्री को 360 से डिवाइड करोगे कितना पार्ट मिलेगा, उसको आप टोटल 540 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। टोटल मार्क्स 540 है, ये हमने इसके लिए वैसे ये वाला, तो 65 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 540। सेम वे 80 के लिए 80 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 540। सेम वे 70 के लिए तो 70 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 540 और 55 के लिए तो 55 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 540। पता चला, जो एंगल दिया हुआ है उसको डिवाइड बाई 360 डिग्री कर दो टोटल एंगल में से, और जो मार्क्स है टोटल मार्क्स कितने 540, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो मार्क्स मिलेंगे वो मैं लिख देता हूँ, कैसे मिलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा, 90 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 540, 360 और 540 9 के टेबल में आता है, राइट। सो लेट अस कट बाय दैट। सो मैं वो अलग से कर रहा हूँ, यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है इसलिए। सो मैथमेटिक्स के हमें मिला, आप टेबल में ही लिखना, आप टेबल में थोड़ा बड़ा करना, मैंने यहाँ पे छोटा किया इसलिए नहीं आया, इसलिए मैथमेटिक्स के लिए मैं अलग से कट कर रहा हूँ। सो 90 बाई 360 इंटू 540 है मेरा, ठीक है। ये पहले तो 0 0 में कट कर देता हूँ, 9 4 सा
9 6 जा 54, 2 3 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 2 2 जा, और हाँ एक काम करो ना 18 से कट कर दो, 18 3 जा और 18 2 जा, और ये कट कर दो 45, यानी यहाँ पे कितना मिला हमें 45 मार्क्स मिले मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप पूरा टेबल बड़ा बनाना। ठीक है, 45 मार्क्स यहाँ पे मिले हमें। ठीक है, अब मैं बात करता हूं एसएसटी की। एसएसटी में कितना है 65 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 540, ये तो हम 18 3 से कट करेंगे, 0 0 कट करेगा, 18 2 से कट करेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करो, क्या मिलता है 65 इंटू 3 15, 18 18 19 195 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 9 जा 18, 1 7 जा 14, 1.5 97.5 हमें मिला यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 97.5 मार्क्स। राइट, मैथमेटिक्स के लिए राइट है ना 45, पर देखो तो 90 डिवाइडेड बाय 360 into 520, 3 जा 2 जा 245 जा, ओके मैथमेटिक्स के लिए मैंने गलत किया है, मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, ये 135 होगा, सॉरी जल्दी जल्दी में रह गया। अब साइंस की बात करें, सो 80, अब यहाँ पे तो हमें पता है कि 18 2 जा 18 3 जा, यानी 2/3 से मैं कर देता हूँ। ठीक है, नीचे 2 को मैं, हर एक में ऐसा है। ठीक है, साइंस के लिए हर एक में ये वाला है, तो ये 18 2 जा कर रहे हैं और 18 3 जा कर रहे हैं। ठीक है, और 2 40 जा 40 इंटू 3 120, तो यहाँ पे आ गया हमारा 120। ठीक है, अब मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ये वाला एज रह रहा है, तो हिंदी के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ। हिंदी के लिए कितना है 70, तो ये तो है ही है, तो 2 35 जा 35 इंटू 3 कितना होगा 50 50 905, तो यहाँ पे मिलेंगे मुझे 105 मार्क्स। राइट, और लास्ट वाला कौन सा है इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ 55, अब यहाँ पे 2 ही रहेगा। ठीक है, तो 55 इंटू 3 कितना रहेगा 15 15 165 डिवाइडेड बाय 2 82.5, 8 जा 2 जा 4.5, यानी यहाँ पे मिलेगा 82.5 मार्क्स। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्कोर किया है। सो फर्स्ट का 105 मार्क्स कितना है हिंदी, सो इन हिंदी सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। राइट, सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी, मैथमेटिक्स में कितने ज्यादा मार्क्स मिले हिंदी से। ठीक है, सो मैथमेटिक्स में 135 है, हिंदी में 105 है, तो स्टूडेंट गेट्स सो पहले तो क्या करेंगे 135 मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स माइनस हिंदी कर देंगे, दैट इज 135 माइनस 105 कितना बचा 30 मार्क्स, यानी 30 ज्यादा मार्क्स मिले हैं हिंदी में मैथमेटिक्स में हिंदी से, सो देयरफॉर 30 मार्क्स मोर स्टूडेंट गेट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। क्लियर, ये हो हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड,
थर्ड क्या है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स मिला के और साइंस और हिंदी के मार्क्स मिला के, ये जो मार्क्स थे मैथमेटिक्स और एसएसटी का एडिशन और साइंस और हिंदी का एडिशन, इसके ज्यादा है दूसरे से। तो पहले मैं एडिशन फाइंड कर देता हूँ। थर्ड वन हियर, मार्क्स ऑफ मैथ्स प्लस एसएसटी कितना हो जाएगा, 135 प्लस 97.5, सो 0.5 तो रहने ही वाला है। 7 प्लस 5 12, 9 3 12 13 1 232.5 इसका हुआ मैथमेटिक्स और एसएसटी। सेम वे ऑल्सो दूसरा कौन सा था, साइंस और हिंदी, साइंस एंड हिंदी, मार्क्स ऑफ साइंस प्लस हिंदी कितना मिलेगा, साइंस के कितने 120 और हिंदी का कितना है 105, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 225। सो यस, तो आंसर स्टेटमेंट क्या आएगा, यस, सम ऑफ मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड एसएसटी इज मोर देन हिंदी एंड साइंस। ठीक है, इसका सम इससे ज्यादा है, वही पूछा था, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो होमवर्क, यू हैव टू डू पाई चार्ट, राइट। तो क्वेश्चन 5 ऑल्सो होमवर्क, मैं लिख नहीं रहा, आप देख लेना, ओके। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 गेट्स ओवर। यहाँ पे कुछ भी डाउट हो, थोड़ी तकलीफ पड़ी होगी आपको क्योंकि मेरे पास भी प्रोटेक्टर नहीं था, तो उसमें अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे फोन या मैसेज कर देना, आई विल एक्सप्लेन इट यू, ओके। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।